उसको दोबारा से मजबूत करने के लिए यहाँ पे इंडिया गठबंधन की तरफ से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। और आज का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के सहयोग से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है कि आज हिंदुस्तान किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश के अंदर विपक्ष को पूरी तरीके से खामोश कर देने की, उसको डरा करके ख़त्म करने की साजिश चल रही है। हिंदुस्तान ने पहली बार देखा कि कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है बगैर कोई आरोप साबित हुए। ये पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये हो रहा है। उसी के साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का हमने देखा किस तरीके से देश के संसाधन को, देश की संपत्ति को चंद कॉरपोरेट को दे करके उससे के माध्यम से भाजपा को अरबों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा मिला। भाजपा का एक खुलेआम कार्य पद्धति सामने आया है। उनका कार्य पद्धति है कि चंदा दो, धंधा लो, और अगर चंदा नहीं दिए तो ईडी का फंदा लो। यानी आप संवैधानिक संस्थान को अपने राजनीतिक दल के फायदे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए कर रहे हैं, और इससे देश का लोकतंत्र खतरे में गया है। इसके साथ साथ बिहार के अंदर जिस तरीके से महागठबंधन की 17 महीने की सरकार ने 5 लाख के आसपास रोजगार के अवसर दिए। जब देश में मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का वादा करके मुकर गए थे, तो जनता का, युवाओं का विश्वास रोजगार को लेकर के बिहार में महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाया। और हमने देखा कि उसके ठीक बाद जब सरकार बदल गई और उसी बहाली में TRE 3 की जब बात हुई तो वहाँ पेपर लीक हो गया। यानी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, देश के अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग अस्मिताएं हैं, उन सब के लिए भाजपा NDA खतरनाक पार्टी, हानिकारक पार्टी साबित हो रही है। और इसलिए उनको सत्ता से बेदखल करना ये ज़रूरी है। देखिए, नालंदा में जनता के जो सवाल हैं, जैसे जल, पेयजल का सवाल है, ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाएं, पीने का पानी गांव देहात के इलाकों में कमी है, वो तो सवाल है। नालंदा में डिग्री कॉलेज की संख्या इतनी कम है। इस्लामपुर में हम लोग गए थे, वहाँ के युवा कह रहे हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। देश के अंदर 1 लाख की आबादी पर 27 डिग्री कॉलेज हैं। बिहार के अंदर 1 लाख की आबादी पर, 1 लाख छात्रों की आबादी पर केवल 8 डिग्री कॉलेज हैं। तो डिग्री कॉलेज की संख्या बढ़नी चाहिए। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं वो मजबूत होनी चाहिए। हमारा एजेंडा है कि नालंदा, चूँकि शुरुआत से ही और आज से नहीं, बहुत पहले से नालंदा ज्ञान की धरती रही है। मौजूदा दौर में यहाँ पे नॉलेज का प्रोडक्शन और ज़्यादा कैसे हो, यहाँ पे और ज़्यादा पुस्तकालय किस तरीके से बने, हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ का जो 20 ब्लॉक है, सभी ब्लॉक में बड़ा लाइब्रेरी हम लोग तैयार करें। और उस लाइब्रेरी में बैठ कर के युवा जो हैं वो न केवल अध्ययन करें, बल्कि वहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी दी जाए, वहाँ पे कोई उनका क्लास भी चल सके मुफ्त में। इस तरह का प्रावधान हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। देखिए, नालंदा में यहाँ के युवा चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहाँ पे जनता का इतना बड़ा समर्थन मिल रहा हो, निश्चित तौर से वहाँ जिम्मेदारी ज़्यादा है, चुनौती हम लोग कम महसूस कर रहे हैं। सर, पोस्टर में तो सिर्फ आप ही का पार्टी का दिख रहा है, बाकी पार्टी का नहीं, इंडिया गठबंधन यहाँ पे लिखा हुआ है। पोस्टर किसने डिजाइन किया ये तो हम नहीं कह सकते हैं। इंडिया गठबंधन लिखा हुआ है, और आने वाले दिनों में जो पोस्टर बनेंगे उसमें सब लोगों को जगह मिलेगी। आप देखिए, बीजेपी के कितने कैंडिडेट इस बार हैं जो स्वतंत्र तरीके से कैंडिडेट हैं। जितने उम्मीदवारों को भाजपा ने टिकट दिया, उनके घटक दलों ने टिकट दिया है, सब लोग परिवारवाद से निकले हुए लोग हैं। आज मोदी जी जब आ रहे हैं, हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 14 सीटों का अनाउंसमेंट किया है जिसको भाजपा ने टिकट दिया है। 14 सीटों पर उन लोगों ने सिर्फ परिवारवाद के चलते अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो उनका अपना परिवारवाद अच्छा है और बाकी लोगों को वो बोलेंगे परिवारवाद है। उनका करप्शन अच्छा है, बाकी लोगों पे ईडी का छापा पड़ जाएगा। तो ये कोई बात नहीं है देश के अंदर। अगर देश में जो राजनीतिक दल हैं, जितने अलग अलग राजनीतिक दल हैं, और उनके पीछे जिस तरीके से मीडिया उनसे सवाल पूछती है, मैं स्थानीय मीडिया या यूट्यूबर्स जितने हैं, जो ग्रामीण स्तर पे जो मीडिया के काम करने वाले बंधु हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो देश के जो बड़े बड़े मीडिया घराना है, वो अगर मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि 24 घंटा अगर मीडिया सच दिखाना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी का,
तो वो दिन दूर नहीं जब जनता उनको दौड़ा देगी, खदेड़ देगी। अच्छा, पूर्णिया सीट को लेकर क्या वो सीट सबसे हॉट सीट माना जा रहा है वहाँ की? लेकिन उसमें अब पार्टियों को तय करना है। आप लोगों ने देखा कि पटना के अंदर अलग अलग पार्टियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अपनी सीटों का अनाउंसमेंट किया है। पूर्णिया राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गया है, तो उनको वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब और कौन उम्मीदवार आएंगे, ये अलग अलग पार्टियों को तय करना है। तो क्या लगता है कि इससे आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उन पर असर पड़ेगा? हम उम्मीद कर सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उस सीट पे कोई न कोई बीच का रास्ता निकले, कोई सुलह हो जाए, लेकिन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। जनता अंत में तय करेगी। उम्मीदवार को किस तरीके से आप चुनौती देंगे? देखिए, नालंदा के उम्मीदवार भले मजबूत हों, 15 साल से वो नालंदा में हैं, लेकिन ये नालंदा की जनता जानती है कि इस 15 साल में 15 मुद्दा भी उन्होंने लोकसभा के अंदर नहीं उठाया। नालंदा के युवा ये जानते हैं कि संदीप सौरभ 3 साल के लिए विधायक था और 3 साल में 300 तरह के मुद्दे को हम लोगों ने सदन में उठाया है। न केवल उठाया, बल्कि उस मुद्दे को लेकर के सरकार से बातचीत करना, लड़ना झगड़ना, आंदोलन करना, लाठीचार्ज झेलना, ये सब करते हुए हम लोगों ने कई मुद्दों का समाधान किया है। तो इसलिए युवाओं का, आम जनता का समर्थन हम लोग को मिलेगा। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग रहेंगे। नालंदा में बयार चल रहा है बदलाव का। आपके बारे में बोला जा रहा है कि पूरन खटोला वाले उम्मीदवार हैं। कहा जा रहा है कि आप वहाँ से जो जनता ने विश्वास किया था, पालीगंज जनता, उसके विश्वास को तोड़ के आप नालंदा आ रहे हैं। नहीं, आप देखिए कि पालीगंज से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ प्रचार में आएंगे। कोई उनको निराश करके हम नहीं आ रहे हैं। और पालीगंज का कोई एक व्यक्ति आपको नहीं कहेगा कि उन्होंने जिस विधायक को चुना वो उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। बड़ा समर्थन हम लोग को पालीगंज में अभी भी है, और वहाँ के जनता भले ही उनको अफसोस हो रहा कि हम जा रहे हैं, लेकिन वो सब लोग हमारे समर्थन में यहाँ पे चुनाव प्रचार में भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे।